नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अहबाब ज़िवकार, एक सवाल यह है कि ज़ैद ये कहता है कि मेरे पास जो है एक खस्सी बकरा है। अब उस खस्सी बकरे की कुर्बानी करना जायज़ है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी जानवर का खस्सी होना ये उसके लिए ऐब है। इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। तो आइए जवाब इसका समाअत फरमाइए। अहबाब ज़िवकार, कुर्बानी के जानवर के मुताल्लिक़ ऐब से पाक होना, जो भी जानवर है जिसको आप कुर्बान कर रहे हैं, उस जानवर का ऐब से पाक होना ये मनसूस है। यहाँ तक कि लेकिन मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने जो जानवर कुर्बानी के तौर पर ज़िबा फरमाया, उसके बारे में अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत है जिसको हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाला ज़बह नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ज़बह, बकर ईद के दिन महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िबा फरमाया। कब शायन अक़रनैन अमलहैन मौजूऐन, यानी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन दो मेंढे सींग वाले खूबसूरत खस्सी, यानी खस्सी जिसके निकाले हुए हों, उनको ज़िबा फरमाया है। इससे मालूम ये हुआ कि बैल हो, बकरा हो या मेंढा हो, उसका खस्सी होना ऐब नहीं, क्योंकि अगर खस्सी होना ऐब होता तो रहमत कौनैन नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस मेंढे को ज़िबा न फरमाते। तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खस्सी मेंढे का ज़िबा करके पूरी उम्मत को ये सबक दिया है कि जो जानवर खस्सी हो उसकी कुर्बानी जायज़ है।